झारखंड कोचिंग क्लासेस कर यूट्यूब चैनल में अपने मन का स्वागत है। तो हमने पिछला 2 अध्याय देख चुकी। अगर रौरे मन वो 2 अध्याय नहीं देखा तो जरूर देखा। अब हमने आगे जो अध्याय देखे वाला है सेकर नाम है के ध्वनि। तो विज्ञान का संदर्भ में अगर ध्वनि के देखल जाए तो हमने इके वेव या तरंग के नाम से जानीला। तो विज्ञान के बारे में तो एखन हमने नहीं पढ़ा थी तो इकर में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाओ, लेकिन रौरे में बता सकीला कि ई जे ध्वनि है के वो किस प्रकार का ध्वनि है के, अनुप्रस्थ तरंग है के या अनुदैर्ध्य तरंग है के। अब हमने भाषा के संदर्भ में यानी व्याकरण के संदर्भ में ध्वनि के समझे कर प्रयास करीला। तो कहल जाएला ध्वनि शब्द कर प्राण है के, यानी कि जे शब्द कर जन्म हुए थे वो केकर से हुआ थे, ध्वनि से। बिना ध्वनि कर हम कोई शब्द कर कल्पना कर ही नहीं सकीला। बिना ध्वनि के हम कोई चीज बोल ही नहीं सकीला। कहल जाएला कि जब सार्थक ध्वनि कर संजोग हुएला तब जाके एगो शब्द कर निर्माण हुएला। और हमने जानीला यह शब्द कर जे सार्थक संयोग हुएला तब जाके वो एक वाक्य कर रूप धरेला। और यह वाक्य जे है कि एक भाषा बन जाएला। धीरे धीरे वाक्य कर जे समूह हुएला वो भाषा कर रूप धर लेवेला। जैसे हमने अंग्रेजी भाषा बोला थी तो उकर अलग वाक्य हुई, हिंदी भाषा बोला थी तो उकर अलग वाक्य हुई, और अगर नागपुरी बोला थी तो उकर ले अलग वाक्य हुई। यानी जे भाषा है सेकर सबसे छोट इकाई जे हुई वो ध्वनि से हुई। मतलब ध्वनि सबसे पहले उच्चारण करल जाई, उकर बादे ओहे ध्वनि कर सार्थक संजोग से शब्द बनी, और शब्द कर जे संजोग हुई, सार्थक संजोग हुई, उकरे समूह से वाक्य बनी, और उहे वाक्य जे है एक भाषा कर रूप धरेला। तो कहल जाएला ध्वनि कर भेद नहीं हुएला। इके हमनी 2 भाग में या 3 भाग में या कईयों भाग में के बांट नहीं सकीले। इकर कोई बंटवारा नहीं करल जाएला। कहल जाएला ध्वनि जे है के मूल रूप से बोले कर सुने के चीज है के। आदमी बोले ले और इके सुने ले इकर प्रयोग करे ना। जैसे कि एखन हम जे भी सोचा थी रौरे मन के समझाए कर प्रयास करत थी से के ध्वनि कर माध्यम से ही करत थी, और ई माध्यम से हम जे बोलत थी रौरे मन के सुना था। तो से ले कहल जाएला जे ध्वनि है के वो मूल रूप से मुख्य रूप से जे है के वो बोले कर सुने कर चीज है के। लेकिन कभी कभी हमनी के आवश्यकता का होएला ई ध्वनि के लंबा समय तक रखेले इके लिखत जरूरी पड़ेला। जैसे कि एखन हम जे बोला थी रौरे मन जे सुना था से तो ध्वनि का रूप है के, लेकिन जे रौरे मन स्क्रीन में देखा था जे यहाँ लिखल है से का है के, तो जे हम बोला थी से कर लिखित रूप है के। यानी कि हम जे ध्वनि है से के एक चिन्ह दे देवेला और उ चिन्ह के वर्ण का नाम से जानल जाएला। जैसे हम कहब क, तो क कर एगो चिन्ह हो गेलक, तो ई क जे हो गेलक चिन्ह हो गेलक, तो जब हम ध्वनि के चिन्ह के रूप में दे देवेला तो उ बन जाएला वर्ण। और यह वर्ण कर एक सार्थक समूह बनेला जे कि हमनी वर्ण माला कहिला। जैसे माला कैसे बनेला तो फूल से बनेला, तो वर्ण माला कैसे बनलक तो वर्णों कर जे सार्थक समूह बनलक से आगे जाए के वर्णमाला के रूप से इके हमनी देखब। तो कहल गेलक कि ध्वनि तो कर तो भेद नहीं हुएला, लेकिन वर्ण कर भेद हुएला। इकर उच्चारण के संदर्भ में हमनी वर्ण की 2 भाग में बांट के देख सकीला। तो अब हमनी देखब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से समझाए कर भी प्रयास करल गेलक कि जैसे हमनी कोई ध्वनि बोला थी, जैसे अ बोला थी तो अ के इस तरह से लिखल जाएला, उकर चिन्ह ई तरी से लिखल जाएला। आ कर चिन्ह का तरी है तो ई तरी है, ओहे तरी ई हो गेलक, ई हो गेलक, उ हो गेलक, उ हो गेलक। तो इकर ले अलग अलग चिन्ह कोई भी ध्वनि ले है, हर एक भाषा कर में अपन अपन ध्वनि कर ले अलग अलग चिन्ह होएला, जे कि हमनी लिपि या वर्ण के तौर पे जानी ले। इके लिपि जैसे देवनागरी लिपि कर जे बोलत ही ध्वनि उच्चारण होता है से कर ले अलग वर्ण या लिपि है। अंग्रेजी में अलग रोमन लिपि है, अरबी उर्दू ले अरबी फारसी इस तरी अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपि का प्रयोग करल जाएला। अब हमने जैसे कहले कि ध्वनि कर भेद नहीं हुएला, मूल रूप से बोले कर सुने कर चीज है के। लेकिन जे हमने लिखीला यानी कि ध्वनि के जे सार्थक रूप से लिखीला उके जे चिन्ह देविले से के हमने तो वर्ण कहिला। तो वर्ण कर जे समूह है के उकर जे माला है के से के हमने 2 भाग में बांट सकीला। पहला के हमने कहिला स्वर्ण वर्ण और दूसरा के कहिला व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण का होएला कहल जाएला जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा कर अलघट्टे करल जाएला से के हमने स्वर्ण वर्ण कहिला। यानी कि ई जे समूह है के ई जे वर्ण कर समूह हुई से के उच्चारण करेले हमनी केकरो सहारा लेवे का जरूरी नहीं पड़ी। लेकिन व्यंजन वर्ण जे है उकर अगर उच्चारण करे हुई तो हमनी के स्वर वर्ण कर जे समूह कर वर्ण है के सकर मदद लेवे पड़ी। अगर उकर मदद हमनी नहीं लेवब तो हमनी व्यंजन कर
ये व्यंजन वर्ण कर समूह कर जो उच्चारण है से के नहीं करे पारब। तो अब हमने देखी ला एक एक करके स्वर्ण समूह। तो जैसे हम देख ली इकर उच्चारण ले कोनो दूसरा कर या इस स्वतंत्र होएला अलघटे होएला इकर ले केकरो ऊपरे निर्भरता या केकरो दरकार नहीं होएला। तो जैसे इके हमने तीन भाग में स्वर्ण समूह के भी या स्वर्ण वर्ण का समूह के भी तीन भाग में बांट देविला। सबसे पहले हमने कहिला हर्ष। हर्ष वो मतलब यहाँ होएला है ना जे कम उच्चारण होएला मतलब छोटका हो गेला कह सकिला हमने। जैसे अ ई उ इकर में उच्चारण कटिक छोटे या कम करे हमनी प्रयास करीला। तो ई तरी जे होएला हर्ष स्वर यानी हमनी छोटा कह सकीला, हर्ष मतलब छोटा होएला। उकर बादे दीर्घ स्वर यानी कि जेकर उच्चारण तनी लंबा हुई या बगरा हुई तो ई जे हो जाएला अ हो जाएला, ई हो जाएला और उ हो जाएला। उकर बादे हमनी स्वर वर्ण के एक और तीसरा प्रकार में बांटीला जेके है के ए और औ कर नाम से इके हमनी बांटीला। तो इस तरह से ए और ओ कर नाम से हमने इके बांटीला। तो अब रौरे वन के यहाँ जाने की है कि हमने इके दीर्घ कैसे कहली और इके संयुक्त काले कहती दोनों के एक एक में काले नहीं रख ली। तो कहल जाएला या इकर में हमने समझ सके जैसे ई आ बनलक उ केकर से बनलक तो अ और अ से मिल के आ बनलक। वह तरी ई जे बनलक उ केकर से मिललक ई और ई से मिल के बनलक। वह तरी उ जे बनलक उ और उ से मिलके बनलक। लेकिन जे संयुक्त अक्षर है के सेकर में हमने देखब तो ए जे बनलक उ बनलक अ और ई से, इकर से मिलके ए बनलक। वह तरी अगर हम ओ देखब तो ओ जे बनलक उ केकर से बनलक तो अ और उ से मिलके बनलक। तो ई तरी इकर में ई दोनों जे है के से अलग अलग है के से ले इके हमने कहली जे ई संयुक्त ई दोनों आपस में मिल गेलक व्यंजन और तब जाके एक नया व्यंजन कर निर्माण हुएला। लेकिन दीर्घ में क्या हुएला एक सेम टाइप कर हियो ई है का और हियो ई है और यह दोनों मिलके बड़ी ई कर या दीर्घ स्वर कर का करत है निर्माण करत है। तो यहाँ पे आय और औ कर हमने उच्चारण बहुत कम करीला या नहीं कर बराबर करीला यहाँ देखल जाए। तो अगर इकरो बारे में देखल जाए तो ई जे बनेला अ और ए से मिलके बनेला और ई जे बनेला अ और ओ से मिलके इकर निर्माण हुएला। तो ई तरी ई भी हिंदी में संयुक्त अक्षर के या संयुक्त स्वर के अंतर्गत आवेला। तो ई तरी हमने स्वर्ण समूह के बारे में देख ली। व्यंजन समूह के बारे में जैसे हमने देख ली कि इकर उच्चारण में किसी तरह कर जे स्वर वर्ण है उकर दरकार पड़बे करेला, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से पड़बे करेला। जैसे हमने क बोला थी तो अ कर उच्चारण होते, ख बोला थी तो भी अ कर उच्चारण होते, ग बोला थी तो भी अ कर उच्चारण होते, घ बोला थी तो भी उच्चारण। इके अगर रौरे मन पढ़ होगा हिंदी में भी तो हमने इके लिखीला क हलंत अ करके इस तरह से लिखीला। यानी जब ई हो गेलक व्यंजन और ई हो गेलक स्वर तो ई जे स्वर है सेकर सहायता से ही हम व्यंजन कर उच्चारण करत ही तो से हमने इके व्यंजन समूह में या अलग व्यंजन समूह में राखीला। तो हिंदियों तरी नागपुरी में व्यंजन होएला मुदा इकर में तनी मनी अंतर देखे के मिलेला। जैसे हिया अंगा छूटल हक तो हिंदी में अंग पढ़ेले होएला, हिया इया छूटल हक और हिया मूर्धा वाला न छूटल हक। दूसरा चीज अगर हम देखब तो हिया केवल दंत स कर प्रयोग हुएला नागपुरी में, हिया स यानी कि तालब स और मूर्धा स कर हिया प्रयोग नहीं होएला। उकर साथे साथ हमनी और देखब तो हिया जे संयुक्त अक्षर होएला जैसे छ हो गेलक, त्र हो गेलक, ज्ञ हो गेलक, इस सब कर नागपुरी में किसी तरह कर उच्चारण नहीं करल जाला या इकर प्रयोग कम से कम हमनी करे कर प्रयास करीला। तो इकर प्रयोग नहीं करीला तो इकर जगह कर प्रयोग करीला से को हमनी देखे का प्रयास करब। तो सबसे पहले तो इके देख लेवा कि ई जे है के तालब सा और मूर्धा सा है तो अगर कहीं पे भी इकर प्रयोग करे के हुई तो हमने इकर जगह में दंत सा कर प्रयोग करीला। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पशु तो पशु के हमनी तालब सा कर प्रयोग ना करके हमनी पशु के दंत सा कर प्रयोग कर सकीला, हमनी इस तरी लिख सकीला पशु। वह तरी अगर क्षत्रिय वाला छ कर प्रयोग करे के तो नागपुरी में छ कर प्रयोग नहीं करके हमनी कर प्रयोग दो अक्षर में करीला, एगो ख कर सकीला और एगो क्षत्रिय वाला छ कर सकीला। जैसे यहाँ हमनी एक उदाहरण ले सकीला, जैसे अगर हमनी के लिखे के क्षमा तो के क्षमा ना लिख के हमने छतरी वाला क्षमा के करके इस तरह से लिख सकीला। वह तरी हो अगर हमने पंछी लिखब तो पंछी में क्षत्रिय वाला छ ना लिख के हमने छाता वाला छ के लिखे कर प्रयास
करीला। वह तरी छतरी हो गलक, तो छतरी के जगह में हमने कभी कभी का करीला, छ कर जगह में ख कर प्रयोग करीला। तो यहाँ खतरी कर, यहाँ पे त्र कर भी प्रयोग नहीं करब, हमने त्र कर अगर जगह आवी तो यहाँ तर कर प्रयोग करब। तो ई तरी त्र कर प्रयोग भी हमने नहीं कर सकेला। जैसे कि अगर लिखे है त्राण, तो त्राण कर जगह में हम लोग हमने तरान कर प्रयोग करीला। तो वह तरी जैसे कि हो गलक ज्ञान, ज्ञान कर जगह में ज्ञ कर जगह में हमने ज्ञ लिखीला। जैसे कि अगर कहे है ज्ञान ज्ञान, तो हमने के लिखीला ज्ञान। तो ई तरी रौरे मन के याद करे है कि छ कर बदले हमने का लिखीला, तो ख और छ, छतरी वाला छ। अगर हमने के त्र लिखे है तो त्र कर बदले हमने का लिखीला, तो तर लिखीला। ज्ञ कर बदले अगर लिखे है तो ज्ञ के बदले क्या लिखब, हमने ज्ञ लिखब। ई तरी रौरे मन के ई सवाल में पूछल जा सकेला, इको याद रखबा। एक चीज और है, हमने यहाँ य कर प्रयोग कखनो कखनो नागपुरी में ज कर तौर पे करल जाएला। जैसे कि हमने यहाँ रांची में एगो बहुत फेमस कॉलेज है योगदा कॉलेज, तो योगदा कॉलेज में हमने योगदा कॉलेज ना कही के हमने उके कहिला जोगदा कॉलेज। तो यहाँ कर आदमी मन उके जोगदा जोगदा कॉलेज कह के इके बोला ना। तो नागपुरी में य कर उच्चारण ज तरी भी हुएला। तो ई तरी यहाँ हमने देखिला, प्रयास करीला। लेकिन एक चीज यहाँ एहो ध्यान में रखे है कि कखनो कखनो हमने क्या करीला कि शब्द कर सार्थकता उकर खत्म ना हो जाए या उकर मौलिकता खत्म ना हो जाए, से ले हमने नागपुरी में हिंदी में जैसा लिखल जाएला उसने हमने लिखी कर प्रयास करेल। जैसे हिंगे देखा, यहाँ जो लिखल है के वर्ण, तो यहाँ जो वर्ण है के हमने ऐसा नहीं लिख ली, हमने वर्ण ऐसा नहीं लिख ली, काहे कि इकर जो सार्थकता है वह खत्म हो जाए। तो कखनो कखनो हमने प्रयास करेल नागपुरी में हिंदी में जैसन जे शब्द लिखल जाएला उसने हमने उस शब्द के लिख देवीला। तो यहाँ बहुत सारा विद्वान मन कोनो के सही मानेला, कखनो कखनो अपन हिसाब से अलग अलग विद्वान मन अलग अलग तरीके से कर प्रयोग करेना। लेकिन हमने ई ख्याल हमेशा राखीला कि अगर कोई हिंदी का शब्द है के तो उकर मौलिकता के बनाए ले नागपुरी में अगर लाना थी तो जैस जस कर तस हमने लिखे कर प्रयास करेल। जैसे शिक्षा है तो हमने शिक्षा के यह तरी लिखीला जैसे कि हिंदी में लिखल जाएला। तो वह तरी जैसे रक्षक हमने के लिखे है तो रक्षक हमने हिंदियों में इसी तरह लिखीला और नागपुरियों में इसने लिखे कर प्रयास करेला। चला, तो हमने देख ली एखन व्यंजन समूह के बारे में। तो रौरे मन अब अगला के हमने है ना समझे कर प्रयास करब कि अनुनासिक का है के, अनुस्वर का है के, अल्प प्राण, महाप्राण और बलाघात के कहे ना से कि हमने समझे कर प्रयास करब। तो सबसे पहला हमने देखे कि प्रयास करीला अनुनासिक के। तो अनुनासिक कर दो गो सवाल यहाँ पूछल जा सकेला। सबसे पहले इकर चिन्ह, तो इकर चिन्ह जे है के चंद्र बिंदु है के, और कहल जाएला ई जे अनुनासिक होएला उकर उच्चारण दो जगह से होएला, यानी नाक और मुंह दुइयों से यहाँ हमने इकर उच्चारण करे कर प्रयास करेला। तो ई तरी अनुनासिक कर बारे में रौरे मन के पूछल जाए तो सबसे पहले पूछल जा सकेला इकर चिन्ह, और दूसरा पूछल जा सकेला इकर उच्चारण स्थान। तो इकर उच्चारण स्थान है के नाक और मुंह। अब हमने देखब अनुस्वर, अनुस्वर जे है के उकर चिन्ह है के यहाँ पे बिंदु जे बनल है के से है के अनुस्वर के हमने तरी जानीला। अब इकर उच्चारण चिन्ह के अगर हमने देखब तो सबसे पहले इकर उच्चारण चिन्ह के समझे ले हमने की के वर्ण विच्छेद करे हुई। तो हमने मंजूर के जैसे कि हिंदी में रौरे मने वर्ण विच्छेद कर होबा तो इके हमने कर सकीला जैसे कि म हलंत जोड़ अ जोड़ ई जे पंचमाक्षर है के बिंदु है के से कर ले हमने न हलंत करब, उकर बादे ज कर ज लिखब, और यहाँ उ आ है हरसु तो हरसु लिखब, फिर र हलंत लिखब, फिर अ लिखब। अब इकर में रौरे मन देखा ई है के स्वर, ई है के स्वर, और ई है के व्यंजन, और व्यंजन कर साथ में कोई भी स्वर नहीं आ है। तो ई व्यंजन कर जब हम उच्चारण नाक कर माध्यम से करब तब ई जे कहलायला अनुस्वर कहलायला, यानी स्वर के बाद आवे वाला जे व्यंजन है सेकर उच्चारण अगर हमनी नाक कर माध्यम से करब तो उ जे कहलाई अनुस्वर कहलाई, और उकर जे चिन्ह हुई उ बिंदु आकार कर हुएला। तो ई तरी हमनी इके समझे कर प्रयास कर ली। अब हमनी अगला देखब निरानुनासिक। निरानुनासिक में का हुएला, ना अनुनासिक होएला ना अनुस्वार होएला। तो इकर जो उच्चारण होएला केवल और केवल मुंह से होएला, तो हमने उके निरानुनासिक का नाम से जानेला। जैसे कि खायक, इकर में ना नाक का उच्चारण किसी तरह से नहीं हुए थे, पूरा तरह से मुंह ही खुला थे और मुंह से उच्चारण होते। जैसे कि काम, जैसे कि हर, जैसे कि फार। तो ई तरी हमने इके देख ली। अब अगला है कि विसर्ग। तो कहल जाएला जैसे हमने हिंदी में लिखी अतः, ई है के विसर्ग। तो
नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग नी होएला। तो कखन पूछ सकेला कि नागपुरी में केकर प्रयोग नी होएला, तो हमनी देखब कि विसर्ग का प्रयोग नागपुरी में हमनी नी करीला। अब हमनी के देखे है अल्प प्राण या अघोष और दूसरा है कि महाप्राण या घोष। तो कहल जाएला अल्प प्राण हमनी के कहा मतलब अल्प प्राण मतलब थोड़े सा प्राण है, तो कहल जाएला जेकर उच्चारण में कम ताकत लागेला, मतलब यहाँ रौरे मन के ताकत कम लगाई पड़ी या हमनी मन के कम ताकत से इकर काम चल जाए उच्चारण करे के, या हवा तनी हलुक निकले, बागरा हवा नहीं निकलेला बोले में, तो उ तरीके हमनी के वर्णमाला कहेला। उ जे वर्ण होएला, वर्ण कर जे समूह होएला से कि हमनी अल्प प्राण का नाम से जानीला। तो अल्प प्राण में रौरे मन याद करबा, इकर उच्चारण में कम समय या कटिक हलुक हमनी इकर उच्चारण करीला, कम ताकत यहाँ लागेला या कम हवा निकलेला, तब हमनी इके अल्पप्राण कहेला। जैसे हमनी इके कहब क, च, ट, त, प, तो यहाँ हमनी कम ताकत लगा थी, हवा तनी सुन मुंह से कम निकला थे। लेकिन इकर जस्ट उल्टा हम देखब ख, ख के लंबा उच्चारण जाते या ताकत तनी सुन ज्यादा लागत है, या कह सकीला हवा मुंह से तनी सुन ज्यादा निकलत है। तो ई हो गलक राउर महाप्राण और ई हो गलक अल्पप्राण। तो रौरे मन के पूछल जा सकेला कि वर्णमाला में कौन कौन सा है के अल्पप्राण और कौन कौन सा है के महाप्राण। तो रौरे मन के देखबा कि ई जे वर्णमाला कर पहिल पहिल और तीसर जे होवेला, तीसर अक्षर जे होवेला उ जे होवेला अल्पप्राण होवेला। यानी कि हमनी ई के देखब तो ई है के का अल्पप्राण, गस ज से लेके ब तक जे हुई वो अल्पप्राण हुई। और दूसर जे होवेला, दूसर और चौथा जे होवेला से होवेला महाप्राण। तो रौरे मन केवल अल्पप्राण के याद रखबा तो महाप्राण अपने आप याद हो जाए, उकर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल में कखनो कखनो पूछ देवेला कि ज महाप्राण है के कि अल्पप्राण है के, तो रौरे मन के याद करे हुए तो याद करा कि ज कौन लाइन से शुरू होवेला, तो च, छ, ज, झ होवेला। तो अब गिना के ई एक होलक, ई दू होलक और ई तीन होलक। तो हमने देख ली एक और तीन जे होवेला का होवेला अल्पप्राण। तो ई तर रौरे मन क्वेश्चन में बना सकेला, या जब सवाल आवी तो उके इस तरह से लिख के रौरे मन आसानी से इके बना सकेला। तो अल्पप्राण और महाप्राण हो गलक। अब हमनी देखब संयुक्त अक्षर कर। तो कहल जाएला संयुक्त अक्षर यानी कि दू गो वर्ण से मिल के जे बनेला सके हमनी कहिला संयुक्त अक्षर। तो नागपुरी में हमनी प्रयास करीला, अधिकतर प्रयास करीला कि संयुक्त अक्षर से बचल जाए। जैसे कि हमने देखबो कर ली ज्ञ, छ, त्र, ई सब कर प्रयोग से हमनी बचीला या ई सब कर प्रयोग नहीं करल जाएला। तो हमनी इहो देखब कि शब्द के जब बोले खुएला तो हमनी उकरो में संयुक्त अक्षर कर, या लिखे खुएला तो उकरो में शब्द संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं कर बराबर करे कर प्रयास करीला। जैसे यहाँ एक उदाहरण देवल है कृष्ण। कृष्ण के जब हमनी नागपुरी में कहिला तो उके कहिला कृष्णा, कृष्णा। तो यहाँ पे हमनी ई तरी बोलीला। जैसे कि तृष्णा कहे है तो हमनी कहब तृष्णा। तो ई तरी संयुक्त अक्षर का प्रयोग कम या नहीं कर बराबर करे कर हमनी प्रयास करीला। लेकिन कखनो कखनो इस शब्द कर वह तरी जैसे पहले बोली कि हिंदी कर कखनो कखनो मौलिकता के बनाए ले हमने संयुक्त अक्षर का प्रयास कर सकीला या हमने करील। जैसे कि हमने के लिखे हुई तपस्या, समस्या। तो ये तरी जो है बहुत सारा हिंदी का शब्द है के जेके हमने जैसे जस कर तस नागपुरी में लिख देवीला। अब हमने ई बस इकर में एक एगो ध्यान देखे है कि हिंदी कर मौलिकता समाप्त ना हो जाए, से ले हमने ई तरी इके जस कर तस लिखे कर समस्या या जस कर तस लिखे का प्रयास करीला। अब हमने देखा बालाघात। तो बालाघात कहल जाएला जेकर में जोर ज्यादा देवे हुई सिके हमने बालाघात कह सकीला। जैसे यहाँ जात कहल है तो जात में तनी जोर दे के बोले के, या जे अक्षर में तनी ज्यादा जोर देवे पड़ेला सिके हमने बालाघात कह सकीला। तो जाइत कह दी तो यहाँ ई जे हो गलक उकर में तनी ज्यादा जोर पड़त है, तो ई हो गलक जात, जात से जाइत हो गलक। उसी तरह पात हो गलक तो पात के हमने कहा पाइत। तो यहाँ तनी सुन ज्यादा जोर पड़ा थे, तो जहां ज्यादा जोर पड़ी जे अक्षर में ज्यादा जोर पड़ी से बालाघात। जहां ई हुएला से कि अपनी हिती भी कहल जाएला, से ले कहल जाएला कि बालाघात जे है के एक प्रकार कर अपनी हिती ही है के। तो अपनी हिती का है के तो कोई व्यंजन है से कर शुरुआत में या उकर पहले जे हुई वो हर्ष ई आई तो उके हमने अपनी हिती के तौर पे जान सके। जैसे इकरो अगर वर्ण विच्छेद करबा तो कैसे हुई, तो ज हलंत आ प्लस यहाँ हो जाई त हलंत छोटी ई। तो ई तरी जे ई हुई है ना, ई छोटी ई हुई तो ई तरी यहाँ कह सकेला हमनी इके कि यहाँ अपनी हिती का प्रयोग होई हक। तो यहाँ जे ई हो गलक जैसे कि इकरो में है ना
जैसे जाति से हमने बनाए देवब जाइत या भांति से बनाए देवब भाइत। तो ई तरी यहाँ जे ई कर प्रयोग होलक उ कहलालक अपनी हिति। तो यहाँ अपनी हिति के बारे में हमनी अब देख लेली। अब अगला जे हमनी कर अध्याय देखे के उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप के जेके हमनी नेक्स्ट वीडियो में देखे कर प्रयास करब। अगर रौरे मन के ये वीडियो पसंद आवत है, रौरे मन के बेस लागत है, अगर रौरे मन के लागत है कि रौर परीक्षा में ई तनी सुन भी महत्व स्थान रखेला या तनी सुन भी हम हेल्प कर सकत ही, तो रौरे मन ई वीडियो के अपन दोस्ती यारी संगे शेयर करा और सब्सक्राइब एखन तक अगर नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब करा और देखते रहा झारखंड कोचिंग क्लासेस कर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।